नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति जोशी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 35 साल के राजनीतिक अनुभव का हवाला देकर राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले संसद की मर्यादा टूटी, कुर्सी की राजनीति हावी। सदन में भावुक टिप्पणी, विपक्ष की खाली सीटों पर उठे सवाल, सदानंद जी मास्टर के संयम और संस्कार का दिया उदाहरण। बोकारो में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान, भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़, लक्ष्य 50,000 करोड़, 100 देशों को हो रही सप्लाई। बिहार विधानसभा परिसर में बड़ा हादसा टला, सत्र के चौथे दिन पोर्टिको की छत का हिस्सा गिरा, सभी विधायक सुरक्षित। सूरत में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, ट्रैफिक जाम हटाने पहुंचे पुलिस कमिश्नर के पीए पर जानलेवा हमला, नाक फ्रैक्चर, आरोपी फरार। अब खबरें विस्तार से। करीब 35 वर्षों के अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए एक वरिष्ठ नेता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही देखने के बाद भी आज की स्थिति से उनका मन पीड़ा से भरा है। आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष हताशा और कुंठा में संसद की सीढ़ियों पर बैठकर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से संवैधानिक मर्यादाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही आरोप लगाया कि दल का विरोध करते करते अब देश का विरोध किया जा रहा है और किसानों के हित के बजाय केवल कुर्सी की राजनीति की जा रही है। मैं लगभग 35 साल से संसदीय राजनीति में हूं। 6 बार विधायक रहा, 6 बार सांसद हूं, 6 बार से लगभग सांसद, 12 चुनाव मैंने जीते हैं। मैंने विधानसभा की कार्रवाई को भी देखा है और लोकसभा में मैं रहा हूं। आज मेरा मन दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। हम जब छात्र राजनीति करते थे तब हम कॉलेज में देखते थे, अगर सीढ़ियों पर बैठ गए विरोधी छात्र नेता और कमेंट्स करते रहते थे, छिछोरे कमेंट जिसको कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद की सीढ़ियों पर बैठकर छिछोरे कमेंट करें, किसी मंत्री को गद्दार कह दें और कहीं सरेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं तो हैरान हूं। इतने कुंठित हो गए, इतने हताश और निराश हो गए। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री एक संस्था होते हैं। वो देश के गर्व है, देश के गौरव है। लेकिन जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं बैठे बैठे संसद की सीढ़ियों में, ये छिछोरापन है। क्षमा कीजिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मन में दर्द और पीड़ा है। क्या लोकतंत्र में व्यवहार अपेक्षित है? संविधान की संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने किया है और देश सब देख रहा है। आप प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, आप उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जनता ने हमेशा कांग्रेस को सबक सिखाया है मैदान में प्रधानमंत्री जी के अपमान पर। लेकिन देश का, दल का विरोध करते करते, किसी व्यक्ति का विरोध करते करते ये तो देश विरोधी हो गया, देश का विरोध करने लगे। कहां तक गिरेगी आखिर कांग्रेस? और ऐसी कांग्रेस को जनता कभी तवज्जो नहीं देगी। सदन की कार्यवाही के दौरान एक सदस्य ने विपक्ष की खाली सीटों की ओर इशारा करते हुए भावुक टिप्पणी की और सदानंद जी मास्टर का उदाहरण रखा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते सदानंद जी के दोनों पैर काट दिए गए, फिर भी वे कटे पैरों के साथ जीवन जीते हुए संयम और उच्च संस्कार का परिचय दे रहे हैं। वक्ता ने कहा कि इतनी बड़ी पीड़ा झेलने के बावजूद उनकी वाणी में कभी अपशब्द नहीं आता, जो उनके व्यक्तित्व और मूल्यों को दर्शाता है। This is my 2 legs. I was a person with strong 2 legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. एक तरफ ये दृश्य है और दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है।
राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में, और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जिस नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं मास्टर सदानंद जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इतनी भयानक हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा, और आज देश की नीति निर्धारण में अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। बोकारो से बड़ी खबर। चास स्थित होटल द क्यूब इन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और निर्यात को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज 23,622 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है और आने वाले समय में इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। संजय सेठ ने बताया कि फिलहाल भारत दुनिया के करीब 100 देशों को रक्षा से जुड़े उपकरण निर्यात कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर देश की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आने के पहले एक 1.5 डिकेड पहले पार्लियामेंट में कहा गया था, देश की सेना के पास मात्र 2-3 दिन के लिए गोला बारूद मौजूद है। ये कहा गया था, ऑफिशियल बनाया बयान था। वह दिन और आज का दिन, आज 23,622 करोड़, कितना? पिछले वर्ष 23,622 करोड़ रुपए का हम रक्षा के अस्त्र शस्त्र एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया के 100 देशों को, दुनिया के 100 देश को हम रक्षा के अस्त्र शस्त्र एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नया भारत है। अभी हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बताया देश को पिछले महीने 1,54,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन पिछले वर्ष हुआ है। कितना? 1,54,000 करोड़ का। ये बढ़ते कदम है। देश की रक्षा शक्ति बढ़ रही है। हमने उत्पादन बता दिया 1,54,000 करोड़ रुपया। जब प्रधानमंत्री जी आए थे सिर्फ 400 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, आज 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट है। इस बार का लक्ष्य 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन में और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ऊर्जा से डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखो ना भाई, कितने साल पहले ही देश के सेना के पास 2-3 दिन के लिए गोला बारूद मौजूद था, आज 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नया पटना से बड़ी खबर। कल बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच बहस हुई। तेजस्वी यादव ने चर्चा के बीच मुख्यमंत्री को टोका, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों पर फोकस कर रहे थे और बिहार को भारत का सबसे सुंदर राज्य बनाने की बात कर रहे थे। सुनिए उनका बयान। राजनीति कर रहा है, और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, इनसे ये उम्मीद नहीं था। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें
पटना से बड़ी खबर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रदेश में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। सदन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राबड़ी देवी से कहा कि वे जनता के बीच नाम बताएं। अगर किसी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम सामने आता है तो 24 घंटे के अंदर जेल भेजने की गारंटी है। राजनीति कर रहा है और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं था, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी तो इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करूंगा। पटना से बड़ी खबर। SC/ST एक्ट को लेकर दरभंगा के एक पूरे गांव में हुए कार्रवाई पर बयान आया है। बिहार के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत ये कार्रवाई क्यों हुई, यह जांच का विषय है। उनका कहना है कि किसी भी जाति या धर्म के लोगों में कोई फर्क नहीं है, सभी समान हैं। उन्होंने इस मामले को चाचा भतीजा विवाद बताया और कहा कि इसे ज्यादा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे बिहार में वोट खरीदने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया गया है और महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई है। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना और अनुसूचित जातियों के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले मामले की जांच सरकार करे। सुनिए उनका बयान। है कि आखिर SC/ST केस क्यों हुआ। अगर जांचोपरांत पाया गया कि सही है तो जाति कोई भी हो, ब्राह्मण और दलित में कोई फर्क नहीं है, हर कोई मानव है और मानव चाहे जिस जाति और धर्म का हो सब एक है, सबका खून बराबर होता है। इसलिए SC/ST किस मामले पर लगाया गया है ये जांच का विषय है, ये पुलिस देखेगी। घर में घुस के मारपीट का मामला सामने आया है, ये पुलिस देखेगी और जो लोग भी ज्यादती किया हो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में एक गांव के ब्राह्मण परिवार पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के मामले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी घटना में 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरे गांव के लोग दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री ने कहा कि SC/ST एक्ट अधिकार के रूप में मिला है, इसलिए इसका सही उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे गांव के लोगों द्वारा हमले की बात पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। हुआ इस पर मेरा कहीं कोई नहीं है। हमला हुआ, लोगों के ऊपर अटैक हुआ, लोगों ने केस किया, मगर पूरे गांव को कुछ अभियुक्त होंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि पूरा ब्राह्मण का पूरा परिवार इन्वॉल्व होगा। पुलिस का बयान है कि 100 से 150 लोग थे। ठीक है, 100 लोग, पुलिस का 100 लोगों को डालिए नाम, लेकिन उसमें तो 100 ही लोग नहीं रहते हैं ना, वहाँ 500 लोग रहते हैं। तो जो 350 लोग हैं वो लोग तो परेशान होंगे। तो मेरा कहना है कि हमको जो SC/ST के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, OBC के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ होगा, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको समस्या। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यह घटना तब हुई जब कई विधायक विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जैसे ही विधायकगण विधानसभा भवन के पास पहुंचे, तभी भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। गनीमत यह रही कि कोई विधायक इसकी चपेट में नहीं आए, सभी बाल बाल बच गए। बताते चले कि बजट सत्र के कुछ समय पहले ही विधानसभा भवन का रिनोवेशन किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे। इसके बावजूद भी छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने स्पीकर से छत का हिस्सा टूटने की शिकायत की। उन्होंने कहा, आज सुबह कई माननीय सदस्य आए थे, वे सभी पोर्टिको में खड़े थे, इतने में छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा। बहरहाल किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। नीट छात्र की मौत के मामले पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि इस घटना के बाद हॉस्टल में रह रही अन्य छात्राएं भी परेशान और डरी हुई हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले को सीबीआई को सौंपकर ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। इमाम ने मांग की कि इस केस में स्पीड ट्रायल चलाया जाए और जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। की छात्रा के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, उससे पूरी छात्रा जो डिफरेंट हॉस्टल्स में रह रही है, सब पर यह भय व्याप्त है। गार्जियन, माँ बाप ने अब भय में है कि अपने बाल बच्चों को, खासकर बेटियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये चिंता का विषय है। भाई ठंडे बस्ते में नहीं, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए और इसमें काम में तेजी आनी चाहिए। सरकार अपने आप को चतुर कहती है, आज का साइंटिफिक युग है, पुलिस इतनी चतुर है, तो ये तो 24 घंटे में उद्भेदन हो जाना चाहिए। ये लापरवाही है, कभी कभी ठंडे बस्ते में भेजने के लिए भी लोग इस तरह की काम करते हैं। आप लोग नाम जानते हैं? बिहार में रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से बिहार भले ही विकास की दौड़ में कुछ पीछे रह गया हो, लेकिन यहाँ के लोगों की प्रतिभा, मेहनत और क्षमता किसी से कम नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि सही अवसर मिलने पर बिहार के युवा देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के सवाल पर राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति और परंपरा का हवाला देते हुए इसे विनम्रता और सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने तत्वमसी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति में भी उसी परमात्मा का दर्शन करना और इसी भाव से यह परंपरा जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। अब ये चर्चा का विषय पूरे देश में बना। नीतीश जी भाई, हमारे यहाँ एक चीज पे बड़ा जोर दिया गया है, विनम्रता। मैं जब आपसे कहता हूँ, मैंने आपको 4 सुनाए महावाक्य जो चारों वेदों से हैं और शंकराचार्य ने इस्तेमाल किए, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि तत्त्वमसि, मैं आपके अंदर परमात्मा को देखता हूँ, तो पैर छूना तो बहुत मामूली काम है, उसमें क्या था। मैं इसे एक ये देखने का तरीका, मैंने तो आपसे कहा कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से बिहार पीछे होता चला गया, लेकिन बिहारी पीछे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपके शहर में भी, सूरत में भी लगभग 7 लाख बिहार के लोग हैं जो यहाँ के इंडस्ट्री में, उद्योग में, व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आप तो उनसे मिलते ही होंगे। 7 लाख छोटी आबादी नहीं होती है, बुद्धिमत्ता भी है और मेहनती बहुत हैं। परसों ही मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में था। लद्दाख में भी आप जाइए तो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स में रोड बनाने वालों में बिहार के लोगों की संख्या अच्छी है। तो हमने जो आज यहाँ पर आपसे आग्रह किया है कि थोड़ा बिहार की तरफ भी नज़र डालिए, वो इसीलिए किया है कि वहाँ पे समझदारी की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है। सिर्फ कोई हमें एक प्रेरक शक्ति चाहिए जो हमें आके और बता सके कि नहीं, तुम्हारे अंदर योग्यता है, क्षमता है, तुम भी वही काम कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा। अच्छा सर, आपकी बात की आपने जिक्र किया है पाकिस्तान। कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने मौके पर पहुंचकर कार्य रुकवा दिया। सड़क खुदाई को लेकर नाराज विधायक ने संबंधित कंपनी के इंजीनियर से एनओसी की वैधता पूछी, लेकिन दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत न होने पर वे भड़क गए और सार्वजनिक रूप से कड़ी फटकार लगाई। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विधायक का कहना है कि विधायक निधि से हाल ही में बनी सड़क को दोबारा खोदा जा रहा है, मरम्मत नहीं की जा रही, जिसमें जांच और हादसे का खतरा बढ़ रहा है तथा श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क की मरम्मत सुनिश्चित होने तक काम नहीं होने देंगे। ये है तुम्हारा, लाओ वैलिडिटी लाओ, दिखाओ। मतलब 100 साल तक तुम काम करते रहो, हमको तुमने पागल समझा है। 100 साल तक तुम ना करो और वैलिडिटी बनी रहेगी। सर वो क्या बात करता है यार, पागल मैन। नहीं सर यार, तो ऐसा नहीं सर, वो यू आर ठीक है सर, मैं बताएगा। इधर लेट मी शो यार, let me show here. Where is your existing NOC? No, let me first show. Then you can
I'll ask my people, sir. Don't ask. I already asked your people. I know each and everything what you are doing. 1 minute. सूरत के नाना वराचा ढाल क्षेत्र में ट्रैफिक जाम हटाने पहुंचे पुलिस कमिश्नर के पीए और हेड कांस्टेबल अक्षय आहिर पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिनमें उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई। अधिकारियों के अनुसार रात करीब 10 बजे ड्यूटी के बाद घर जाते समय उन्होंने जाम देखकर ट्रैफिक क्लियर कराना शुरू किया। तभी कार से उतरे 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि एक हमलावर ने गला पकड़ा जबकि दूसरे ने चेहरा और नाक पर जोरदार घूंसे मारे। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए, जबकि संदिग्ध कार से एक राजनीतिक दल का खेस भी बरामद हुआ है। कापोद्रा पुलिस ने कार जब्त कर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घायल कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर फिल्म गोदान का पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोदान भारत की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसे लोगों ने विशेष रूप से तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को कई सरकारों का सहयोग भी मिला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में संस्कृति, सभ्यता और सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए गोदान जैसे विषयों पर काम करना जरूरी है और इसका सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी। गौदान हमारी भारत की संस्कृति रही है और हमारे साथी लोगों ने विशेष तौर पर इस फिल्म का निर्माण किया है, जिससे भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति का पूरी तरह इसमें चित्रण करने का काम कई सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, कई सरकारों ने इस फिल्म को सहयोग भी करने का काम है। स्वाभाविक है, बिहार में भी संस्कृति, सभ्यता और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गौदान पर हम लोग भी काम करेंगे और आगे जो समाज है इनको सभी लोगों को इसको देखना चाहिए और प्रेरित होकर गौदान करना चाहिए। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जोदूवाला में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और उठते धुएं के गुबार से आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते राहत कार्य होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीतिक भाषा और सार्वजनिक जीवन में बढ़ती कटुता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले लोग ही मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं और सवाल किया कि क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत उचित है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार रिमोट से चलती थी, जबकि उनकी सरकार का रिमोट 140 करोड़ देशवासी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा नेहरू जी से जुड़ा एक प्रसंग भी याद किया और कहा कि उस समय 35 करोड़ आबादी को समस्या बताया गया था, लेकिन आज वे मानते हैं कि 140 करोड़ देशवासी ही देश की सबसे बड़ी ताकत और हर चुनौती का समाधान है। दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रैकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है, समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के वो उनको परेशान कर रहा है, तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी।
और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।